ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट। आज का श्लोक है 10वें अध्याय का 39 और 40वां श्लोक। अध्याय 10 का श्लोक नंबर 39, 40। ये दोनों श्लोक जुड़े हुए हैं और विभूतियों के श्लोक संबंधित ये अंतिम श्लोक है, इसीलिए इकट्ठा लिए हुए हैं। पहले है 39वां श्लोक नंबर 39। श्लोक है यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन न तदस्ति विना यस्यात् मया भूतं चराचरम्। श्लोक दोबारा। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन न तदस्ति विना यस्यात् मया भूतं चराचरम्। श्लोक का संधि विच्छेद है यत् च अपि सर्वभूतानां बीजं तत् अहम् अर्जुन न तत् अस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरम्। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। यत् च अपि सर्वभूतानां बीजं तत् अहम् अर्जुन न तत् अस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरम्। शब्दों के अर्थ है 4 जून। इसमें 2 शब्द है च प्लस अर्जुन। च अर्थात और, अर्जुन अर्थात हे अर्जुन। सर्वभूतानां अर्थात सब प्राणी मात्र का। यद्यपि इसमें 2 शब्द यत् अपि। यत् अर्थात जो, अपि अर्थात भी। बीजम अर्थात बीज है। तत् अर्थात वह। अहम अर्थात मैं हूँ। तत् अर्थात वैसा। चराचरम अर्थात चराचर। भूतम अर्थात प्राणी। नास्ति इसमें 2 शब्द न अस्ति। न अर्थात नहीं, अस्ति अर्थात है। नास्ति अर्थात नहीं है। यन्मया इसमें 2 शब्द यत् मया। यत् अर्थात जो, मया अर्थात मेरे से। विना अर्थात रहित। स्यात् अर्थात हो।
शब्दों के अर्थ दोबारा। 4 जून, इसमें 2 शब्द हैं। च अर्जुन, च अर्थात और, अर्जुन अर्थात हे अर्जुन। सर्वभूतानां अर्थात सब प्राणी मात्र का। यद्यपि, इसमें 2 शब्द है। यत अपि, यत अर्थात जो, अपि अर्थात भी। बीजम अर्थात बीज है। तत् अर्थात वह। अहम अर्थात मैं हूँ। चराचरम अर्थात चराचर। भूतम अर्थात प्राणी। नास्ति, इसमें 2 शब्द है। न अस्ति, न अर्थात नहीं, अस्ति अर्थात है। नास्ति अर्थात नहीं है। यन्मया, इसमें 2 शब्द है। यत मया, यत अर्थात जो, मया अर्थात मेरे से। विना अर्थात रहित। स्यात् अर्थात हो। श्लोक का अर्थ है, और हे अर्जुन, सब प्राणी मात्र का जो भी बीज है वह मैं हूँ। वैसा चराचर प्राणी नहीं है जो मेरे से रहित हो। तो अभी तक विभूतियों के श्लोकों में हमने काफी सारी बातें देखी है कि ये जो विभूतियों का विस्तार है उसमें से कुछ बातें भगवान ने अर्जुन को बताई है, क्योंकि विभूतियों के शुरुआत के श्लोकों में जहाँ बात चल रही थी कि ये जो विभूतियां है ये मेरे ही आत्म भाव है, ऐसे भगवान ने अर्जुन को बताया। और भगवान से ही योग ऊर्जा लेकर के ये विभूतियां इस तरह से विशेष बन जाती हैं। तो भगवान को जो अव्यभिचारी भाव से याद करते हैं तो उन्हें भगवान बुद्धि योग देते हैं, और उस द्वारा ही फिर ये जो विभूतियां है इस तरह से सृष्टिगत कार्य चलाने के लिए जो अर्जुन ने भगवान से बताया 10वें अध्याय के 16वें श्लोक में कि इन विभूतियों के द्वारा, अर्थात ऐसी ये विशेष आत्माएं हैं जिनका ज्ञान योग के द्वारा, वाइब्रेशन के द्वारा, यहाँ तो पुरुषोत्तम संगम युग में ज्ञान योग की शक्ति से जो जन्म लेते हैं जिसे अलौकिक जन्म कहा जाता है, और इन विभूतियों के द्वारा ही स्वर्ग नरक आदि तीनों लोकों को फैलाकर फिर भगवान अव्यक्त होकर शांति धाम में बैठ जाते हैं। तो उन विभूतियों के बारे में ही भगवान ने अर्जुन को इन सब श्लोकों में बताया हुआ है। 19वें श्लोक से लेकर के 38वें श्लोक तक हमने काफी सारी विभूतियों के बारे में यहाँ समझा, और आज के इस श्लोक में इन सब के सार के रूप में भगवान ने अर्जुन को ये बात बताई कि हे अर्जुन, सब प्राणी मात्र का जो भी बीज है, इस सृष्टि पर जितने भी प्राणी मात्र है, चैतन्य आत्माएं, तो उन सब का बीज वो ऐसा कोई भी प्राणी नहीं जो मेरे रहित हो। तो इस संबंधित ही जैसे कि 9वें अध्याय में जहाँ हमने, और 7वें अध्याय में भी श्लोकों में इस बात का उल्लेख समझा था। वास्तव में बीज में
सारा वृक्ष समाया हुआ है और ऐसी कोई बात ही नहीं है जो तेरे पर लागू न होती हो, अर्थात उस बीज में ही सारा वृक्ष समाया हुआ है, तो सारी बातें उन पर लागू होती है। और इसमें ही ये बात भी स्पष्ट की गई है कि वास्तव में न अहम तेषु ते मयि, भगवान ये सारे पत्ते पत्ते में व्यापी तो नहीं है, लेकिन जैसे आज के श्लोक में ये बात उल्लेखित है कि ऐसा कोई भी प्राणी नहीं जो मेरे से रहित हो। और इसी बात को और क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में स्पष्ट किया है। क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, हे अर्जुन, 84 लाख योनियों में सब प्राणी मात्र का जो कुछ भी अनादि पिता रूप बीज है, वह शिव समान ज्योतिर्लिंग रूप मैं हूँ। वैसा एक भी चराचर प्राणी संसार में नहीं है जो मेरे मानव बीज योगीश्वर सनत कुमार जगन्नाथ विश्वनाथ से रहित हो। तो 84 लाख योनियों के लिए बताते हैं कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों से प्रसारित होती है। वास्तव में ऐसे तो है नहीं, क्योंकि मनुष्य सृष्टि जो जैसा बीज होगा वैसे ही जन्म पाता है। इस अनुसार यहाँ सब मनुष्य मनुष्य रूप में ही जन्म लेते हैं, लेकिन संस्कार उनके 84 लाख योनियों जैसे होते हैं। लेकिन वो आत्माएं इतना पूरा भरपूर पार्ट नहीं बजा सकती, लेकिन जो मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज है, वो बताया कि 84 लाख योनियों में सब प्राणी मात्र का जो कुछ भी अनादि पिता रूप बीज है, तो उस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का जो बीज है, तो उस बीज में पूरे 84 लाख योनियों के भी संस्कार समाये हुए रहते हैं। तो वह शिव समान ज्योतिर्लिंग रूप मैं हूँ। और वैसा एक भी चराचर प्राणी संसार में नहीं है जो मेरे से रहित हो, अर्थात जो मानव बीज है योगीश्वर सनत कुमार जगन्नाथ या विश्वनाथ से रहित हो। और इसी बात के लिए नीचे मुरली पॉइंट दिया हुआ है। मुरली तारीख है 11 अप्रैल 1974, मुरली डेट 11 अप्रैल 1974। दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं जो बीज रूप तेरे पर लागू न हो। तो जितने भी 84 लाख योनियों के संस्कार है वो उस बीज में दिखाई देते हैं। बीज आत्मा को कोई 84 लाख कीटक पशु पंछियों में जन्म लेने की बात नहीं है, बल्कि वो सारे संस्कार उस बीज में दिखने में आते हैं। और यहाँ नीचे बताया है, जैसे बिजली की पावर जड़ यंत्रों को चलाती है। यंत्र तो जड़ होते हैं, जैसे ही उसको बिजली से करंट मिलने लगता है तो वैसे ही वो यंत्र मशीनें चलने लगती है। ऐसे ही योगीश्वर के योग की पावर पुरुषोत्तम संगम युग की मानसी शूटिंग में प्राप्त नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार प्राणियों की जड़ देह रूप यंत्रों को चलाती है। तो जैसे कि हमने इस बात को पहले श्लोकों में समझा है कि जो जितना भगवान को याद करते हैं तो उन्हें बुद्धियोग देता हूँ, ऐसे 10वें अध्याय में ही हमने श्लोकों में समझा है। 10वें अध्याय का 10वें श्लोक में इस बात का उल्लेख आया हुआ है कि ऐसों को मैं जो प्रीतिपूर्वक याद करने वाले हैं तो उन्हें बुद्धियोग देता हूँ। तो जितना जो नंबरवार याद करते हैं तो उनको वो भगवान की योग ऊर्जा आत्मा में भर जाती है शक्ति के रूप में। और फिर उसी आधार से ये आत्माएं
चलते रहती है, अर्थात प्राणियों की जड़ देह रूप यंत्रों को वो योग ऊर्जा की पावर चलाती है। तो इस श्लोक में यही बात बताई कि जितने भी इस संसार में जो कुछ भी दिखने में आ रहा है, तो वास्तव में ऐसा कोई भी नहीं जो मेरे से रहित हो। तो इसी का अर्थ ऐसे समझ लिया लोगों ने भक्ति मार्ग में कि भगवान सभी में व्यापी है। लेकिन यहाँ पर ये बात समझने की है, अगर भगवान से रहित कोई भी न होता, अर्थात भगवान सभी में होते, सर्वव्यापी होते, तो इस सृष्टि में दुख अशांति नजर ही नहीं आती। वास्तव में यहाँ जब परम पिता इस सृष्टि पर आते हैं, तो उन्हें जो जितना अव्यभिचारी भाव से याद करते हैं, तो अपने अपनी क्षमता अनुसार ही, जैसे बैटरीज है तो वो जनरेटर से अपनी क्षमता अनुसार ही पावर खींच पाएगी। इसी तरह से यहाँ योगीश्वर अर्थात ये बीज मनुष्य सृष्टि का, उनकी योग की पावर ही सभी यंत्रों को चलाती है। तो जो जितना योग की पावर को खींच पाती है आत्मा रूपी बैटरिया, उसी अनुसार वो बताया कि वो योग की ऊर्जा जो है वास्तव में सभी में अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार, अपने अपनी क्षमता अनुसार व्याप्त है। इन्हीं बातों को और रेफरेंस श्लोकों में कुछ उल्लेख है, उस आधार से समझते हैं। जो यहाँ उल्लेख आया है, बिजली की पावर जड़ यंत्रों को चलाती है, वैसे योगीश्वर की योग की पावर प्राणियों की जड़ देह रूप यंत्र को चलाती है। आगे रेफरेंस श्लोक है, 10वें अध्याय का 18वां अध्याय 10 का श्लोक नंबर 18। इसमें इस बात को स्पष्ट किया है, विभूतियों में परमात्मा सर्वव्यापक नहीं है। उस सदाशिव ज्योति परम पिता समान बने महादेव आदम की योगिक ऊर्जा ही उनमें नंबरवार व्यापक है। जगत के सारे प्राणी छोटी बड़ी बैटरीज है, जो कल्पांत की पुरुषोत्तम संगम युगी शूटिंग में परमात्मा पावर हाउस जगत पिता द्वारा क्रमशः यथा योग्य पुरुषार्थ अनुसार योग शक्ति ग्रहण करते हैं। तो इस श्लोक में इस बात को पहले ही विभूतियां बताने के पहले ही क्लियर किया है कि विभूतियों में परमात्मा सर्वव्यापक नहीं है, और परम पिता शिव की जो पावर है वो महादेव आदम की योगिक ऊर्जा ही उनमें अर्थात विभूतियों में नंबरवार व्यापी है। क्योंकि महादेव जो शिव समान बनकर शिव की सारी शक्ति को अपने में खींच लेते हैं। ये तो बताया कि परम पिता शिव तो चाहे पूरा ज्ञान भंडार उनसे कोई ले तो भी वो पूरा के पूरा ही बचता है। तो महादेव भी उनसे शक्ति लेकर शिव समान बनते हैं, और फिर उनके थ्रू शिव की शक्ति को ये जो छोटी बड़ी बैटरीज है आत्मा रूपी, तो वो बैटरीज उस योग की शक्ति को अपनी क्षमता अनुसार यथा योग्य पुरुषार्थ अनुसार योग शक्ति को ग्रहण करते हैं। तो ये जो योग की शक्ति है वही नंबरवार सभी में प्राणियों में व्यापक होती है। इसीलिए बताया ऐसा कोई नहीं है जो मेरे से रहित हो। अभी आगे और रेफरेंस श्लोक है, जो श्लोकों में उल्लेख आया हुआ है आज के श्लोक में, यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तदहम अर्जुन, अर्थात सब प्राणियों का जो कुछ भी बीज है वो मैं हूँ। तो बीज संबंधित और भी जो उल्लेख हमने पहले ही देखे हैं गीता में, 9वें अध्याय का 18वां अध्याय 9 का श्लोक नंबर 18, इसमें भी उल्लेख आया हुआ है,
समुचित जड़ चेतन सृष्टि का साकार गोदाम, अविनाशी मानवीय अश्वत्थ वृक्ष का बीज। और बीज है किस आधार से? तो इस सृष्टि पर बीज अविनाशी होता है, कभी भी नाश नहीं होता। तो इस सृष्टि पर इसी तरह एक शिव बाबा सिवा सदा कायम कोई चीज है नहीं। और महाशास्त्रों के हिसाब से भी जो उल्लेख आता है, एक महादेवी है जो सृष्टि पर अमरनाथ के रूप में गाए जाते हैं। ऐसे ही 7वें अध्याय का 10वां अध्याय 7 का श्लोक नंबर 10 है। इसमें भी उल्लेख आया है, बीजम माम सर्वभूतानां, अर्थात तब श्रेष्ठ या शुद्ध प्राणियों का सतयुग आदिकालीन पुरुषोत्तम संगम युग का सनातन बीज शंकर अर्जुन आदम मुझे जान। तो इसमें इस बात को बताया है कि वो बीज है और उस बीज में ही सारी सृष्टि समाई हुई है। अभी ये 39वां श्लोक हमने अर्थ सहित रेफरेंस श्लोक सहित समझा। अभी आगे 40वां श्लोक है, श्लोक नंबर 40 है। नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप, एष तदुद्देश्यतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। श्लोक दोबारा। नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप, एष तु उद्देश्यतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। श्लोक का संधि विच्छेद है, न अंतः अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप, एष तु उद्देश्यतः प्रोक्तः विभूते विस्तरः मया। संधि विच्छेद दोबारा। न अंतः अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप, एष तु उद्देश्यतः प्रोक्तः विभूते विस्तरः मया। श्लोक का शब्दों के अर्थ है, परंतप अर्थात हे शत्रुतापक, मम अर्थात मेरी, दिव्यानाम अर्थात दिव्य, विभूति नामंतः इसमें दो शब्द है, विभूति नाम और अंतः। विभूति नाम अर्थात विभूतियों का, अंतः अर्थात अंत। नास्ति इसमें दो शब्द है, न अस्ति, न अर्थात नहीं, अस्ति अर्थात है, नास्ति अर्थात नहीं है। एष अर्थात यह, विभूते अर्थात विभूतियों का, विस्तरः अर्थात विस्तार, तू अर्थात तो, मया अर्थात मैंने, उद्देश्यतः अर्थात संक्षेप में, प्रोक्तः अर्थात कहा है। शब्दों के अर्थ दोबारा। परंतप अर्थात हे शत्रुतापक, मम अर्थात मेरी, दिव्यानाम अर्थात दिव्य, विभूति नामंतः इसमें दो शब्द है, विभूति नाम अर्थात
विभूतियों का अंतः अर्थात अंत, नास्ति, इसमें दो शब्द है, न अस्ति, न अर्थात नहीं, अस्ति अर्थात है, नास्ति अर्थात नहीं है, एष अर्थात यह, विभूते है अर्थात विभूतियों का, विस्तरः अर्थात विस्तार, तू अर्थात तो, मया अर्थात मैंने, उद्देश्यतः अर्थात संक्षेप में, प्रोक्तः अर्थात कहा है। अभी श्लोक का अर्थ है, हे शत्रुतापक, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। यह विभूतियों का विस्तार तो मैंने संक्षेप में कहा है। इसमें क्लैरिफिकेशन ज्यादा नहीं है, इसलिए क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, हे कामादिक शत्रुतापक, मेरी नंबरवार दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। यह ऊपर की बताई गई विभूतियों का विस्तार तो मैंने संक्षेप में कहा है। तो यहाँ पर तो 19 श्लोकों में अलग अलग प्रकार की विभूतियों के बारे में बताया है, और ये भी हमने इन विभूतियों के श्लोकों में समझा है। कोई जड़, अस्त्र शस्त्रों, जीव जंतु, प्राणियों की बात नहीं है कि उनमें भगवान उनके द्वारा कोई कार्य करते हो। सच में ही मोर के द्वारा कोई भगवान कार्य करते हो, या सिंह के रूप में कोई ऐसा कार्य करते हो जो बताया पशुओं में सिंह हूं वगैरह। वास्तव में यहाँ पर ये सब बातें भगवान से जिन आत्माओं ने नंबरवार पुरुषोत्तम संगम युग में अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार योग ऊर्जा की पावर को भरा है, तो वही विभूतियां हो गई, क्योंकि याद की, योग की ऊर्जा को भरा और ज्ञान के द्वारा उनका दिव्य जन्म होता है। तो वो दिव्य विभूतियों के द्वारा ये सृष्टिगत कार्य चलता है। अर्थात ऐसी कोई आत्माएं हैं चैतन्य पार्टधारी, मनुष्य आत्माएं होते हुए भी वो भगवान की याद की शक्ति के द्वारा ऐसा विशेष पार्ट इस संसार में बजाती है, तो जिन्हें ही विभूतियां, दिव्य विभूतियां कहा। अब सृष्टि बड़ी है, उसका सृष्टिगत कार्य चलाने वाली जो विभूतियां है, इसलिए बताया उन विभूतियों का अंत नहीं, और उन्हीं का विस्तार संक्षेप में यह 10वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को समझाया है। और इसमें से ही एक श्लोक में जो इसी तरह का उल्लेख आया था, उसे यहाँ रेफरेंस में लिया है। 10वें अध्याय का 19, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 19 में ये बात बताई है भगवान ने। हे कुरुश्रेष्ठ, पहले किसी को न बताई गई ये खास खास दिव्य अपनी विभूतियां, गहराई से ज्ञान अर्जन अर्थ उत्कंठित तुझे अनुकंपार्थ कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार वाले का अंत नहीं है। यहाँ तो सबसे मुख्य विभूति भगवान की है महादेव, जो शिव समान बनती है, तो उनके लिए विशेष बताया कि उनका अंत नहीं है। इस तरह से ये 10वें अध्याय का 39 और 40वां श्लोक हुआ, और यहाँ हमने अर्थ समझा दोनों श्लोकों में कि ये ऐसा सृष्टि रूपी, मानवीय सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज है, और सब प्राणी मात्र का भी बीज है, 84 लाख योनियों का भी अनादि पिता रूप बीज, क्योंकि उनमें सब संस्कार समाये हुए हैं, और ऐसा कोई प्राणी नहीं जो मेरे से रहित हो। और ऐसी जो भी विभूतियां है, तो बताया कि इन दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। ये श्लोक का अर्थ हुआ। अभी उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स।
सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरम्। और हे अर्जुन, 84 लाख योनियों में सब प्राणी मात्र का जो कुछ भी अनादि पितारूप बीज है, वह शिव समान ज्योतिर्लिंग रूप मैं हूँ। वैसा एक भी चराचर प्राणी संसार में नहीं है जो मेरे मानव बीज योगीश्वर सनत कुमार जगन्नाथ विश्वनाथ से रहित हो। दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं जो बीज रूप तेरे पर लागू ना हो। मुरली तारीख 11/4/74 पृष्ठ 3 अंत। जैसे बिजली की पावर जड़ यंत्रों को चलाती है, वैसे ही योगीश्वर के योग की पावर पुरुषोत्तम संगमयुग की मानसी शूटिंग में प्राप्त पुरुषार्थानुसार नंबरवार प्राणियों की जड़ देहरूप यंत्रों को चलाती है। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरम्। और हे अर्जुन, 84 लाख योनियों में सब प्राणी मात्र का जो कुछ भी अनादि पितारूप बीज है, वह शिव समान ज्योतिर्लिंग रूप मैं हूँ। वैसा एक भी चराचर प्राणी संसार में नहीं है जो मेरे मानव बीज योगीश्वर सनत कुमार जगन्नाथ विश्वनाथ से रहित हो। दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं जो बीज रूप तेरे पर लागू ना हो। मुरली तारीख 11/4/74 पृष्ठ 3 अंत। जैसे बिजली की पावर जड़ यंत्रों को चलाती है, वैसे ही योगीश्वर के योग की पावर पुरुषोत्तम संगमयुग की मानसी शूटिंग में प्राप्त पुरुषार्थानुसार नंबरवार प्राणियों की जड़ देहरूप यंत्रों को चलाती है। नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तु देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। हे कामादिक शत्रुतापक, मेरी नंबरवार दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। यहाँ ऊपर की बताई गई विभूतियों का विस्तार तो मैंने संक्षेप में कहा है। नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तु देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। हे कामादिक शत्रुतापक, मेरी नंबरवार दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। यहाँ ऊपर की बताई गई विभूतियों का विस्तार तो मैंने संक्षेप में कहा है। आगे है पॉइंट। वीसीडी नंबर 2347, वीसीडी नंबर 2347 1 घंटा 9 मिनट 1 आवर 9 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। 84 लाख योनियों में सब प्राणियों का बीज रूप पिता रूप बीज। क्योंकि शास्त्रकारों ने मनुष्य आत्मा को 84 लाख योनियों में ढकेल दिया। 84 लाख का चक्कर लगाने के बाद फिर मनुष्य जन्म मिलता है। ऐसे नहीं है। वास्तव में इस दुनिया के जो भी प्राणी मात्र हैं, वो सभी प्राणी जो भाव स्वभाव और
कार्यशैली व्यक्त करते हैं, वो सारी कार्यशैली, भाव स्वभाव, ये सब मनुष्य सृष्टि के बीज में समाये हुए हैं। वो एक ही मनुष्य आत्मा है, सारी मनुष्य आत्माओं का बीज। जो 84 लाख योनियों का आचरण करता है, कोई न कोई जन्म में कहीं न कहीं बाकी सभी मनुष्य आत्माएं ऐसा नीचते नीचे व्यवहार, नीचते नीचे स्वभाव धारण ही नहीं कर सकते। क्योंकि वो एक ही आत्मा है। जो नीचते नीचे पार्टी भी बजाती है और ऊंचते ऊंचे पार्टी भी बजाती है। परमपिता शिव की मत पर प्रैक्टिकल जीवन में योगी बन करके योगीश्वर कही जाती है। जिसे योगीश्वर शंकर कहते हैं। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 683, डिस्कशन नंबर 683, 23 मिनट 23 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। बाबा ने मुरली में कह दिया, इस दुनिया में जो भी चीज है वो तेरे पर पहले लागू होती है। ऐसी दुनिया की कोई चीज नहीं जो तेरे पर लागू ना होती हो। अरे वृक्ष का बीज होता है, उस बीज में पत्ते समाये हैं कि नहीं समाये? समाये हुए हैं। उस बीज में फल समाये हुए हैं या नहीं समाये हुए? फूल समाये हुए हैं या नहीं समाये? टहनियां है या नहीं है? सब कुछ, सारे वृक्ष का सार उस बीज में समाया हुआ। तो अमीबा हो गया। आ माने नहीं, मी माने मुझको, वाह माने वाह, वाह मेरे सिवाय और कुछ है। और गीता में भी क्या कहा है? गीता में भी भगवान ने क्या कहा? मैं इसमें ये श्रेष्ठ हूँ, मैं उसमें वो श्रेष्ठ हूँ, मैं उसमें वो श्रेष्ठ हूँ, मैं ही श्रेष्ठ हूँ और कुछ दुनिया में है ही नहीं। तो अलग अलग बातों को अलग अलग तरीके से लोगों ने बोल दिया है, लेकिन अर्थ उनका एक ही जगह लगता है। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2798, VCD नंबर 2798, 19 मिनट 19 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। योगीश्वर के योग की पावर जड़ देह रूप यंत्रों को चलाती है। जो जितने अव्यभिचारी हैं, एक जन्म के नहीं, अनेक जन्मों के जितने अव्यभिचारी मन बुद्धि से, ज्ञानेंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से, उतनी उनको पावर, योग बल की जन्म जन्मांतर मिलती है। किससे? किससे मिलती रहती? शिव ज्योति बिंदु निराकार से है? कौन सी पावर चाहिए? ज्ञान चाहिए। 84 जन्मों में, 63 जन्मों में
या वो जिसे ऊर्जा कहते हैं, है जैसे ये करंट है ना, है ये यंत्र है, ये तो यंत्रों में करंट आता है तो यंत्र काम करता है। तो ये शरीर क्या है, ये भांति भांति के जो शरीर हैं ये क्या है भांति भांति की योनियों के जो समुदाय हैं उनके जो शरीर हैं वो क्या है, यंत्र है ना। तो वो यंत्र कैसे चलते हैं, है? हाँ, वही योग की ऊर्जा, वही पावर किससे मिलती है? जन्म जन्मांतर मिलती है। किससे मिलती है, किससे मिलती है? वो योग के एक भंडारी से, जिसे योगेश्वर कहा जाता है। क्या? अब भक्ति मार्ग में उन्होंने 3 योगेश्वर दिखाई दिए है। पर दुनिया के जो कलयुगी दुनिया के लोग हैं उनका भी नाम रख दिया ज्ञानेश्वर, योगेश्वर। अरे इस दुनिया में योगेश्वर ज्ञानेश्वर ज्ञानियों की ईश्वर कहां से आ जाएंगे? ज्ञानियों का ईश्वर तो एक ही अखूट ज्ञान का भंडारी है, जो जन्म मरण के चक्र में क्या नहीं आता है। वो तो सदा शिव है, क्या सदा निराकार है, निर्विकारी है, निरहंकारी है, अभोक्ता है, अकर्ता है और अगर्भा है, गर्भ से जन्म नहीं लेता। तो जो गर्भ से जन्म लेने वाली भोगी आत्माएं हैं उनको फिर वो योग का जो भंडार है, योग की ऊर्जा है, कहां से मिलती है? जरूर इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर कोई वो भंडार है, योगीश्वर जिसे शास्त्रों में कहा गया है। इस तरह से ये 39वें श्लोक संबंधित पॉइंट्स हमने समझे और अभी आगे है रिवीजन। रिवीजन के लिए 8वें अध्याय का 19 और 20वां श्लोक, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 19 और 20 श्लोकों में हम बात समझ रहे हैं। जो शुरुआत में बात आई थी, जो अव्यभिचारी भाव से भगवान को नित्य लगनशील रीति से याद करते हैं, ऐसे योगियों को मैं सुखपूर्वक मिलता हूँ। और जो फिर मेरे पास अर्थात भगवान के पास पहुंच जाते हैं, ऐसी आत्माएं फिर 21 जन्मों तक स्वर्गीय सुख भोगते हैं। उसके पहले नारकीय दुनिया में अर्थात दुखी दुनिया में नहीं आते हैं। उनका फिर से इस दुखी दुनिया में जन्म नहीं होता है। अब नारकीय दुनिया में नहीं आते हैं, इस बात को समझाने के लिए ही फिर 17वें श्लोक से आगे बताया हुआ है कि 2500 वर्ष स्वर्ग सतयुग त्रेतायुग रूपी दिन होता है, जिसे ब्रह्मा का दिन शास्त्रों में कहा हुआ है। और यहाँ भगवत गीता में भी इस बात का उल्लेख है। 2500 वर्ष ये ब्रह्मा का दिन और उतने ही प्रमाण की अर्थात द्वापर कलयुग में अज्ञान अंधकार रूपी रात्रि भी 2500 वर्ष की होती है। और स्वर्ग आने पर प्राणी जैसे मेरे पास पहुंचते हैं, अर्थात यहाँ पर पुरुषोत्तम संगम युग में जो जितना अव्यभिचारी भाव से नित्य लगनशील और प्यार से भगवान को याद करते हैं, तो वो फिर भगवान तक पहुंचते हैं। और पहुंचने के बाद फिर वहां से सीधा दिन आने पर अर्थात सतयुग रूपी दिन शुरू होने पर नीचे उतरते हैं
और रात्रि के अंत में, कलयुग अंत में वो आत्माएं लीन हो जाती है। इस तरह से श्लोकों में हमने उल्लेख समझा। इसी बात को आगे के श्लोक में भी उल्लेख किया है। तो अभी रिवीजन का श्लोक है 8वें अध्याय का 19, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 19। श्लोक है भूतग्रामः स एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे अवशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे। श्लोक दोबारा, भूतग्रामः स एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे अवशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे। अर्थात वही यह मानवीय प्राणी समुदाय चतुर्युगी में नंबरवार बार बार जन्म लेकर यहाँ सृष्टि से चतुर्मुखी ब्रह्मा की रात्रि के प्रलय अंत में बरबस अव्यक्त धाम में पूरा लीन हो जाता है। और हे पृथा पुत्र, 16 कला का सतयुगी स्वर्गीय दिन आने पर नंबरवार प्रकट होने लगता है। तो यहाँ पर जैसे 8वें अध्याय का 18वां श्लोक, इसमें भी इसी प्रकार का उल्लेख था जिसे हमने पिछले रिवीजन में समझा था। 18वें श्लोक में भी थोड़ा सा इसी के जैसा उल्लेख है कि दिन आने पर सभी प्राणी यहाँ सृष्टि पर आते हैं और रात्रि के अंत में अव्यक्त धाम नामक उसी परम धाम में 7 अरब की संख्या में, अर्थात जितनी भी मनुष्य आत्माओं की संख्या है, वो फिर वापिस उस परम धाम में लीन हो जाते हैं। लीन होना अर्थात जैसे गीता के और श्लोकों में हमने इस बात को समझा है, याद के द्वारा पूरी तरह से समा जाना, अर्थात वैसी परम धाम की स्थिति इन आत्माओं की बन जाती है तो वो परम धाम में इस तरह से लीन हो जाते हैं। पहले तो वैसी स्थिति बनाते हैं, फिर प्रैक्टिकल में उस परम धाम में पहुंचते हैं आत्माएं। और इसी के लिए जो बताया कि एक तो ये जो अव्यक्त परम धाम है, निराकारी आत्माओं का भी परम धाम है और परम पिता शिव का भी वो घर है, जहां से आत्माएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सतयुग रूपी सवेरा आने पर आती है और कलयुग अंत में जाती है और बीच में इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर शरीर रूपी वस्त्र बदलकर जन्म जन्म खेलते हैं। अर्थात जन्म बाय जन्म उनका इस सृष्टि मंच पर शरीर रूपी वस्त्र बदलते रहता है। तो 19वें श्लोक में इसी बात को और स्पष्ट किया कि यही प्राणी समुदाय बार बार जन्म लेकर इस सृष्टि पर जन्म मरण के चक्र में एक बार सतयुग में परम धाम से उतर गए, तो इसी सृष्टि पर जन्म लेकर 4 युगों में चतुर्युगी में बार बार जन्म लेकर फिर यहाँ से सृष्टि के अंत में, अर्थात रात्रि के प्रलय अंत में, कलयुग के अंत अर्थात ही रात का अंत, और वही इस सृष्टि के भी विनाश या प्रलय है, तो उस अंत में बरबस अर्थात सबको ही न चाहते हुए भी सबको ही उस अव्यक्त धाम में पूरा लीन हो जाना है। लीन हो जाती है आत्माएं और फिर दिन आने पर प्रकट होती है। तो ये जो उल्लेख यहाँ आया हुआ है, भूतवा भूतवा प्रलीयते, बार बार जन्म लेकर फिर रात्रि के अंत में बरबस पूरा लीन हो जाता है, तो यहाँ ये चक्र चलते रहता है, हमेशा ही इसी तरह का चक्र चलता है, जिसके लिए हमने 16वें श्लोक में भी एक उल्लेख देखा था कि ब्रह्मलोक से लेकर सभी पुनः पुनः आवर्तन वाले हैं।
अर्थात सृष्टि पर आते हैं, फिर कलयुग अंत में वापिस जाते हैं। आवर्तन होता है, इसी बात को इस 19वें श्लोक में बताया, भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। तो इस बात को हमने समझा कि आत्माएं आती है और वापिस परम धाम जाती है और बीच में सृष्टि मंच पर पार्ट बजाती है। तो ये सृष्टि चक्र से रिलेटेड श्लोक है। अभी आगे है 20वां श्लोक, 8वें अध्याय का श्लोक नंबर 20। परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। श्लोक दोबारा, परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। अर्थात उस अदर्शनीय देवात्माओं से भी प्रबल जो अदर्शनीय बीज रूप रुद्रगणों का दूसरा प्राचीनतम भाव है, इसी के लिए यहाँ स्पष्टीकरण दिया है। सृष्टि वृक्षीय 4.5 लाख असल सूर्यवंशी चैतन्य सितारों का पितृभाव है। वह सब प्राणियों के पार्ट का समय अंतराल नष्ट होने पर भी नहीं विनाश होता। तो यहाँ बताया कि जो ऐसे अदर्शनीय देवात्माओं से भी प्रबल एक ऐसी कैटेगरी है, ऐसी देवात्माएं हैं 4.5 लाख जो सतयुग त्रेता युग में आती है, विशेषतः सतयुग में। तो उनसे भी प्रबल जो अदर्शनीय बीज रूप रुद्रगणों का प्राचीनतम भाव अर्थात पितृभाव। तो यहाँ बताया जैसे कि सतयुग की फर्स्ट जनरेशन 9 लाख है, उन 9 लाख में आधे हैं 4.5 लाख जन्म लेने वाले, तो वो अदर्शनीय देवात्माएं हुई 4.5 लाख जन्म लेने वाले जो सतयुग में पहले जन्म में आती है, जैसे ब्रह्मा सरस्वती जैसी आत्माएं। और उनसे भी प्रबल अदर्शनीय बीज रूप रुद्रगणों का प्राचीनतम पितृभाव अर्थात 4.5 लाख असल सूर्यवंशी चैतन्य सितारे जो बीजरूप आत्माएं हैं, जिनका विनाश नहीं होता, जो जन्म देने के निमित्त बनती है। तो उन बीजरूप आत्माओं को बताया पितृभाव 4.5 लाख आत्माएं। वह सब प्राणियों के पार्ट का समय अंतराल नष्ट होने पर भी नहीं विनाश होता। अर्थात ऐसे पितृभाव वाली जो बीजरूप आत्माएं हैं उनका विनाश नहीं होता। इसी बात को यहाँ नीचे जो सूर्यवंशी चैतन्य सितारों का पितृभाव, यहाँ नीचे इसमें एक निशानी दी है, उसी के बारे में नीचे फुटनोट है। आकाशीय 9 लाख जड़ सितारों मानिंद धरती के बीज रूप पितृभावी दिन के 4.5 लाख अतीन्द्रिय सुख वाले वैकुंठ के कलातीत चैतन्य सितारे हैं, जिनमें 16 कला सतयुगी कृष्ण चंद्र जैसे 4.5 लाख रात्रि के मातृभावी भी मिल जाते हैं। तो आसमान में 9 लाख सितारों का गायन है, जो उल्लेख आता है शास्त्रों में 9 लाख का हार। तो वो 9 लाख सितारे वो तो जड़ है जो आसमान में है, उनका ही प्रतिरूप यहाँ चैतन्य सितारे इस सृष्टि मंच पर है 9 लाख। उनमें 4.5 लाख है पितृभावी अर्थात 4.5 लाख बीजरूप आत्माएं जो रुद्रमाला के मन के, जिनका विनाश में विनाश नहीं होता, जिनके लिए बताया सब प्राणियों के नष्ट होने पर भी
विनाश नहीं होता। ऐसे 4.5 लाख रुद्रमाला के मन के बीजरूप आत्माएं, पितृभावी सितारे, जो पुरुषोत्तम संगम युग में अतीन्द्रिय सुख, वैकुंठ का सुख पाते हैं, और जिनमें 4.5 लाख मातृभावी अर्थात फर्स्ट जन्म की जनरेशन जैसे कृष्ण वाली आत्मा, ब्रह्मा सरस्वती वाली आत्माएं, जो पहले जन्म की जनरेशन और उन्हीं की तरह उनके फॉलोवर्स, वो 4.5 लाख मातृभावी मिल जाते हैं। तो इसी श्लोक संबंधित आगे है। जो 4.5 लाख आत्माओं का विनाश नहीं होता, इसी बात के लिए यहाँ रुद्रमाला के बीजरूप आत्माओं का जो मुखिया है, जिसके लिए श्लोक में उल्लेख यहाँ दूसरे अध्याय का 16वां और 17वां अध्याय 2 का श्लोक नंबर 16, असत का अस्तित्व नहीं होता और कोई भी सत्य का कल्पांतकारी महाविनाश में अभाव नहीं होता। जैसे सृष्टि बीज महादेव आदम देह से भी सदाकाल है और रहेगा, तो जो सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज है महादेव, उनका तो अंत नहीं होता क्योंकि वो सत्य है, उनका सृष्टि में अंत नहीं होता। तो महादेव ही रुद्र है, तो उनके जो रुद्रमाला के मन के है, उनके लिए भी बताया सब प्राणियों का विनाश होने पर भी उनका विनाश नहीं होता। ऐसे ही 17वां श्लोक दूसरे अध्याय का, इसमें भी उल्लेख आया है कि जिस मानवीय सृष्टि वृक्ष के बीच महादेव द्वारा यह अश्वत्थ नामक सृष्टि वृक्ष फैला है, उसको अविनाशी जान। उस अविनाशी जगत पिता स्वरूप साकार बीज का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो उन्हीं की तरह उनके 4.5 लाख रुद्रमाला के मन के, उनका भी प्रलय काल में विनाश नहीं होता। अभी इसी श्लोक संबंधित आगे पॉइंट्स देखते हैं। साढ़े 4 लाख दिन के सितारों में 4.5 लाख रात के सितारे मिल जाते हैं। VCD नंबर 2323 2323 1 घंटा 2 मिनट 1 आवर 2 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। एक दिन के सितारे और एक रात के सितारे, दोनों प्रकार के सितारे मिलकर के संख्या कितनी गिनी जाती है? 9 लाख। कहते हैं रानी का हार भी 9 लाख गाया जाता है? कौन से हार की बात होगी? है हार माने माला। वो 9 लाख आत्माएं जो हैं वो माला बनती है उनकी संगम में। 4.5 लाख हैं प्रवेश करने वाली आत्माएं, और 4.5 लाख वो हैं जिनमें प्रवेश किया जाता है। इस तरह 9 लाख सितारे हैं जो संगम युगी नारी से लक्ष्मी बनने वाली आत्मा के गले का हार बनते हैं, इसलिए वो 9 लाख हार गाया जाता है। आगे है साढ़े 4 लाख सितारों का सब प्राणियों के नष्ट होने पर भी विनाश नहीं होता। VCD नंबर 1241 1241 31 मिनट 31 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। कहते हैं कि जब चोट लग जाती है
कोई को अंदर ही नहीं चोट लगे या बाहर की चोट लगे, घायल हो जाता है, तो दवाइयां उस समय ज्यादा अच्छा असर करती है या जाम हुआ पानी ज्यादा अच्छा असर करता है? बर्फ अच्छा असर करती है। तो इस दुनिया में मनुष्य भी और उनके शरीर सबसे जास्ती घायल कब होते हैं? संगम युग के आदि में घायल होते हैं, क्षत विक्षत होते हैं, या संगम युग के अंत में होते हैं? हैं? जब संगम युग का अंत आता है, जब आत्माएं ज्ञान जल से सात्विक बन जाती हैं, आत्माएं शरीर को छोड़ देती हैं, क्योंकि दुनिया के ज्यादा से ज्यादा शरीर क्षत विक्षत हो जाते हैं, बुरी तरह से टूट फूट जाते हैं। उनमें से भी जो कम सजाएं खाने वाले शरीर हैं, वो कम से कम सजाएं खाने वाले, कम से कम क्षत विक्षत होने वाले शरीर, जिनके सुधरने की गुंजाइश होती है, जीवित रह जाने की गुंजाइश होती है, मृत प्राय से जीवनधारी बन जाते हैं। उनकी संख्या कितनी होती है? अरे कोई 8 बताता, कोई 4 बताता। 4.5 लाख। 4.5 लाख में भी बहुत थोड़े से ऐसे हैं, जैसे कहीं भूकंप आते हैं। मान लो 2001 में भुज में, गुजरात में भूकंप आया, तो कहीं कहीं ऐसा देखा गया कोई कोई बच्चे बिल्कुल सुरक्षित निकले, उनको एक खरोंच भी शरीर में नहीं आई। उनकी संख्या परसेंटेज में बहुत कम होती है या ज्यादा होती है? बहुत कम होती है। तो 4-4.5 लाख में से सिर्फ 8 शरीर ऐसे निकलते हैं जो प्रकृति की मार से क्षत विक्षत भी नहीं होते। बल शरीर तो सभी मृत प्राय हो जाएंगे, परंतु वो पूरे क्षत विक्षत 8 शरीर नहीं होंगे। और बाकी को कुछ न कुछ सजा मिलेगी जरूर, कोई को कम, कोई को ज्यादा। फिर भी वो शरीर येन केन प्रकारेण अंतिम विनाश में बर्फ में दब जावेंगे, जाम हो जावेंगे, सुरक्षित रह जावेंगे। और जो टूट फूट हुई है वो खलास हो जाएगी। ऊपर से जब आत्माएं नंबरवार उतरती जावेंगी और उन शरीरों में प्रवेश होती जावेंगी, उस समय नई दुनिया कहेंगे या पुरानी दुनिया कहेंगे? नई दुनिया कहेंगे। ये तो 8वें अध्याय के 19 और 20वें श्लोक का रिवीजन हमने समझा, और इसमें इस बात को स्पष्ट समझा है कि जो 4.5 लाख आत्माएं हैं वो विनाश के समय पूरी तरह से
सब प्राणियों के नष्ट होने पर भी उनका विनाश नहीं होता है। और इसी बात को जो सृष्टि चक्र के चित्र में हम समझते हैं, तो भगवत गीता में भी भगवान ने इस बात को स्पष्ट किया है। अभी आगे है आज के श्लोकों की रिवीजन। दसवें अध्याय का 39, अध्याय 10 का 39। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम अर्जुन न तदस्ति विना यस्यात् मया भूतम चराचरम। अर्थात, और हे अर्जुन, 84 लाख योनियों में सब प्राणी मात्र का जो कुछ भी अनादि पिता रूप बीज है, वह शिव समान ज्योतिर्लिंग रूप मैं हूँ। वैसा एक भी चराचर प्राणी संसार में नहीं है जो मेरे मानव बीज योगीश्वर सनत कुमार जगन्नाथ विश्वनाथ से रहित हो। मुरली पॉइंट है नीचे। 11 अप्रैल 1974। दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं जो बीज रूप तेरे पर लागू न हो। जैसे बिजली की पावर जड़ यंत्रों को चलाती है, वैसे ही योगीश्वर के योग की पावर पुरुषोत्तम संगम युग की मानसी शूटिंग में प्राप्त नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार प्राणियों की जड़ देह रूप यंत्रों को चलाती है। तो इस श्लोक में हमने समझा बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ है और वो योग की पावर जो है वो सब प्राणियों के जड़ देह रूप यंत्रों को चलाती है। आगे है आगे है इसमें हमने 10वें अध्याय के 18वें श्लोक का रेफरेंस समझा था कि किस तरह से नंबरवार प्राणी मनुष्य आत्माएं योग ऊर्जा को, उस योग शक्ति को परमात्मा पावर हाउस जगत पिता के द्वारा ग्रहण करती है और वो योग शक्ति ही सभी में नंबरवार व्याप्त है। आगे जो गीता में ही बीज का उल्लेख आया हुआ है उस संबंधित हमने आगे समझा था। नौवे अध्याय का 18 और 7वें अध्याय का 10, अध्याय 9 का 18 और अध्याय 7 का श्लोक नंबर 10, इन दोनों में भी बीज का उल्लेख है कि किस तरह से मानवीय सृष्टि का बीज है। आगे है 40वां श्लोक है, श्लोक नंबर 40। नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तु उद्देश्यतः प्रोक्तो विभूतेर विस्तरो मया। अर्थात, हे कामादिक शत्रुतापक, मेरी नंबरवार दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। यह ऊपर की बताई गई विभूतियों का विस्तार तो मैंने संक्षेप में कहा है। तो इसमें बताया है कि भगवान ने तो इस 10वें अध्याय में थोड़ी सी विभूतियों का वर्णन बताया है, लेकिन ऐसी जो दिव्य विभूतियां जिनके द्वारा भगवान सृष्टिगत कार्य चलाते हैं, तो उनके विस्तार का अंत नहीं है। अर्थात ऐसे भगवान की योग की पावर लेने वाले और ऐसे कार्यशाली बहुत सारी विभूतियां हैं। और इसी का उल्लेख हमने 10वें अध्याय के 19, अध्याय 10 के श्लोक नंबर 19 में भी समझा था। ये तो आज के श्लोकों सहित 8वें अध्याय की रिवीजन हुई। श्लोक नंबर एक बार फिर से 8वें अध्याय का 19 और 20वां श्लोक, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 19, 20, 10वें अध्याय का 39 और 40
अध्याय 10 का श्लोक नंबर 39 और 40। ये तो गीता क्लास के श्लोक हुए। और अभी एक बार रोज के क्लास में हम लास्ट में इस अनाउंसमेंट को सुन ही रहे हैं। बाकी आज ही 15 अगस्त है और हिंदी संबंधित जो ऑनलाइन संदेश देने का प्रोग्राम है और आज ही है, इसीलिए आप सभी नंबर पहले ही नोट किए हुए हैं, भाषाओं का डिटेल भी पहले ही नोट कराया हुआ है। तो इस बात का प्रयास जरूर करें, स्वतंत्रता दिवस असली मायने में किस तरह मनाना है। भक्ति मार्गीय तरीके से लौकिक दुनिया में तो स्थूल तरीके से मनाया जाता है, लेकिन सच्ची स्वतंत्रता क्या है, सच्चा रक्षाबंधन क्या है, जिससे कि सही सुख शांति की और खुशियों की महसूसता हो सके, उसे समझने के लिए ये ऑनलाइन संदेश का प्रोग्राम है। तो इसमें जो तरीके बताए हैं, स्कैनिंग जो क्यूआर कोड है उसके द्वारा भी जुड़ सकते हैं, वेबएक्स ऐप द्वारा जुड़ सकते हैं और डायलिंग नंबर के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। तो आप प्रयास कीजिए अपने संबंधी संपर्कियों को जोड़ने का। हिंदी भाषा के लिए आज का रात को 8 से 9 बजे तक, नाइट 8 PM से 9 PM तक। तो गीता क्लास के साथ साथ ही ये ऑनलाइन संदेश के प्रोग्राम संबंधित अनाउंसमेंट था और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।